सर 1 मिनट पीछे कर देना। यहाँ सोर्स है, ये कार्डबोर्ड है, उस पे 2 स्लिट है, इनके बीच का डिस्टेंस है ये रेज देखिए, ये रेज देखिए, ये है 3 लेमडा, ये है 5 लेमडा, सामने आए स्क्रीन है, ये dy2 कह रहा हूँ, ये कैपिटल D कह रहा हूँ। यहाँ पाथ डिफरेंस क्या होगा और यहाँ ब्राइट बनेगा या डार्क, फ्रिंज सोचना है आपको। तो S1 S2 से जो वहां रेज आ रही होगी उस रेज को देखिए कहां से, तो S1 S2 से ही नहीं देखना होगा, आपको S से देखना होगा। तो इस सेंटर वाले पॉइंट पे डेल्टा एक्स कैसे आप देखोगे, आगे वाला लेंथ तो एक जैसा है, तो अंतर कहां से आएगा, पीछे 5 लेमडा माइनस 3 लेमडा, तो डेल्टा फाइव क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लेमडा इंटू 2 लेमडा, 4 पाई, ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जीरो 2 पाई 4 पाई ये कहलाता है सेम फेज। तो S1 S2 यहाँ बाई चांस सेम फेज में ही है, अलग अलग वेव फ्रंट के लेने के बावजूद। जैसे एक ही वेव में सोर्स से अलग अलग दूरी वाले ये पॉइंट P Q R ये सारे सेम फेज में होते थे ना, क्यों, क्योंकि एक साथ एक ही डायरेक्शन में जाने की इनकी टेंडेंसी होती थी। तो अलग अलग डिस्टेंस से हमने जो 2 वेव फ्रंट से टुकड़े लिए उस S1 S2 वो संयोग से सेम फेज वाले निकले, क्योंकि 4 पाई का अंतर दिख रहा है उनके फेज में। तो इसलिए राइट साइड सेंटर पे जब हम देख रहे हैं तो राइट साइड तो कोई चेंज आया नहीं रास्ते की लंबाई में, तो जो भी चेंज था वो शुरू में ही मौजूद है S1 S2 तक में, और वो कितना था, वो सेम फेज में थे, तो वहां सेंटर पे भी सेंट्रल ब्राइट बनेगा। चेंज करके आगे एक बार और एक नया पॉइंट सीखिए, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये हो जाता है इन ए मीडियम या ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ये हो जाता है म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। अब इसका क्या चक्कर है ये समझते। सोचो आपने एक लाइट को देखा, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में चल करके आई, और एक लाइट को चल करके एयर में आते देखा। तो बताइए कि ज्योमेट्री के हिसाब से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस तो दोनों ने सेम ट्रेवल किया है, तो इन दोनों में क्या पाथ डिफरेंस कुछ होगा यहां से यहां तक। ये जो 2 रेज दिख रहे हैं, रे 1 और रे 2, तो एक हिसाब से तो देखें तो दोनों ने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दोनों के पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो एयर में जा रही है रे,
वो तो आसानी से भाग रही है क्योंकि वहां स्पीड ज्यादा होता है, या वैक्यूम में जा रही है रे। और जो मीडियम में जा रही है रे उसको तो ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा होगा। तो जब ऐसा केस हो और उसमें पाथ को कंपेयर करना हो, तो जब ऐसा केस हो और पाथ कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे पाथ? कैसे कंपेयर करेंगे पाथ? तो ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, एक कीचड़ वाला रास्ता हो, उसमें एक लड़के को दौड़ाया जाए और एक को कहा जाए सॉलिड रास्ते पे दौड़ो, और रेस चल रहा है, तो दोनों के लिए सेम लेंथ दे करके मैं कहूंगा कि ये जो पहले पहुंचेगा वो जीत गया, या दोनों को एक ही जैसा ट्रैक मैंने दिया है? यदि अलग अलग ट्रैक दिया है तो ये रेस तो अनफेयर है। तो क्या करते हैं ऐसे केस में, रास्ते के लंबाई को कंपेयर करते वक्त कि पाथ डिफरेंस यदि मुझे देखना हो ऐसे केस में, तो ये ज्योमेट्रिकल डी से काम नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे, मान लो ये डी लेंथ है, तो यहाँ डी, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा होगा? स्पीड क्या है? सी बाय म्यू। तो टाइम कितना लगा होगा? टाइम लगा होगा डी अपॉन सी बाय म्यू। इतना ही टाइम दे करके रे को कहेंगे कि हवा में दौड़ो, और तब जो नया डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, वो नया डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टी इंटू सी। उतने ही टाइम में जितने में वो म्यू वाले मीडियम में चल करके गया, उतने ही टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। तो टी के बदले डी अपॉन सी बाय म्यू इंटू सी, ये कितना हो गया? म्यू टाइम्स डी। तो यदि म्यू वाले मीडियम में डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उतना ही टाइम यदि दें एयर में चलने के लिए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? म्यू इंटू डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो जो ज्योमेट्रिकल पाथ दिख रहा होता है उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जो वैल्यू आता है उसे कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। मतलब वो इक्विवेलेंट पाथ जो वैक्यूम में वो ट्रेवल करता रे। इसका काम कहां पड़ेगा? तो गौर करिए, यहां पर आप देख रहे हैं वेवलेंथ लेमडा, ये एयर, यहां एयर, ये स्क्रीन, सोर्स S1 S2, यहां से रेज आई सेंटर पे, यहां से रेज आई सेंटर पे। दोनों रास्तों को देखिए, ये जो दोनों रास्ते आ रहे हैं अभी तो सेम दिख रहे हैं आपको, लेकिन क्या हुआ, ये आधे दूरी तक यहाँ पानी भरा हुआ दिख रहा है, न्यू वाटर है। अब आपको ये बताना है कि सेंटर पे पाथ डिफरेंस क्या लिखना चाहिए, और फिर ये डिसाइड करना है कि यहाँ इंटेंसिटी रिजल्टेंट क्या होगा। अब सोच के बताइए, क्या दोनों रास्ते एक जैसे माने जाएंगे? S1 से आने वाला सेंटर तक और S2 से आने वाला सेंटर तक? नो सर। नो सर। तो यहाँ हम क्या चेंज होता देख रहे हैं, नीचे वाले जो रे आ रही है उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, वहां स्पीड कम हो गया है, वहां वाटर है। तो यदि आप इस पॉइंट को सी कह देते हैं सेंटर, तो रास्ते का जो यहाँ पाथ डिफरेंस आप लिखेंगे डेल्टा एक्स, वो क्या लिखेंगे? तो मन में आ रहा होगा शायद S1
सी माइनस S2C, तब तो वो 0 हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे? एक तो लेंगे S2C, उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू वाटर से, और इसमें से घटा लेंगे S1C, तो हमें पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा। और S1C S2C है कितना? S1C आप देखिए, ये होगा d² प्लस d/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, और यही है S2C। तो S2C S1C यदि कॉमन आ जाता है तो ये अंडर रूट d² प्लस d/2 स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा म्यू माइनस 1। तो ये आएगा पाथ डिफरेंस। यदि ये λ/2 का इवन मल्टीपल होगा तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यदि λ/2 का ऑड मल्टीपल होगा तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, चाहे -1 या +1। अब यहाँ गौर करिएगा कि यदि मुझे फेज डिफरेंस चाहिए, इस डाटा को लेकर के यदि मैं फेज डिफरेंस लिखूंगा तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स में, डेल्टा एक्स जब हम ऑप्टिकल यूज कर रहे हैं तो लैम्डा जो होगा वो वैक्यूम या एयर वाला ही होगा, वो वाटर वाला लैम्डा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने रास्ते को किसके इक्विवेलेंट बना दिया है? एयर या वैक्यूम के इक्विवेलेंट। तो जब 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स लिख रहे होंगे तो वहां डेल्टा एक्स चूंकि एयर के इक्विवेलेंट है, तो लैम्डा भी 2π/λ वाला लैम्डा जो होगा वो भी एयर वाला होगा। यदि आपको वाटर वाला दिया गया है तो पहले एयर वाले में से कन्वर्ट करिए। आराम से देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, तो कंसेप्ट हो सकता है थोड़ा और मजबूत हो कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ का क्या मीनिंग है। सर ये लास्ट वाला लैम्डा एयर वाला बता दो एक बार। अच्छा, आप डेल्टा एक्स कहाँ का है? कीचड़ वाला, पानी वाला? ये डेल्टा एक्स में जो x1 x2 का डिफरेंस आप ले रहे हैं वो कहाँ का ले रहे हैं? सर वाटर का। तो वाटर वाले को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ दिख रहा है? म्यू से। तो क्या वो वास्तव वाटर का तो केवल S2C होता, तो म्यू से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया आपने उस लंबाई को? एयर का निकालने के लिए। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स जो आपका है वो कौन सा है? यहाँ पर जो ऑप्टिकल वाला पाथ डिफरेंस आता है वो कहाँ का रास्ते की लंबाई का अंतर होता है? तो एयर के सर एयर इक्विवेलेंट का। रास्ते के लंबाई का अंतर है ना। यस सर। तो आप जब 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स करेंगे तो वहां चूंकि डेल्टा एक्स आपने ऑप्टिकल निकाल करके देखा, मतलब एयर की इक्विवेलेंट लेके देखा, तो जो जो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स में लैम्डा लेंगे वो भी एयर वाला होगा, या एयर से बेहतर कहें वैक्यूम वाला होगा। यस सर, आ गया सर। इस बात पे गौर करिए। ये एक लैम्डा दिया गया है और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। ये λ1 मीडियम μ1 में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स λ1। ये मीडियम कैसा है? तो जैसा भी है, कोई लिक्विड है। यहाँ S1 है, यहाँ S2 है। यहाँ पर देख रहे हैं अलग एक मीडियम, ये इधर μ0 कर देता हूँ, या रहने दो λ1। ये μ2, ये μ0 ही कर देता हूँ, λ0। और यहाँ पर μ1, अलग अलग, और ये d, ये d/2 सेंटर पे पाथ डिफरेंस कैसे लिखेंगे और फेज डिफरेंस कैसे लिखेंगे, इस पे मैं विचार करता हूं। तो सेंटर पे एक रेज यहां से आ रही है और एक रेज यहां से आ रही है, तो पाथ डिफरेंस पीछे तो था नहीं, कार्डबोर्ड के आगे ही है, और आगे भी दिख रहा है कि यार ये तो लंबाई ज्योमेट्री वाला सेम ही है। तो S1C √d² प्लस d/2 का स्क्वायर, और ये S2C है तो एक जैसा, लेकिन पाथ डिफरेंस जब देखेंगे तो ऑप्टिकल देखना होगा।
तो μ1 इंटू S1C माइनस μ2 इंटू S2C। मुझे नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटा लिया। तो यहाँ पर S1C S2C तो एक जैसा है, डी स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर, और उनके साथ ब्रैकेट में कौन आ जाएगा, μ1 माइनस μ2। और जब आप फेज डिफरेंस लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, 2 पाई बाई लेमडा, और वो चाहिए कौन सा, एयर वाला, और डेल्टा एक्स कौन सा, ऑप्टिकल वाला। आपको लेमडा क्या एयर वाला दिया गया है, नहीं। कहाँ का दिया गया है, तो लेमडा दिया गया है मीडियम का, म्यू नॉट वाले मीडियम का लेमडा। तो एयर में निकल करके लेमडा बढ़ेगा, तो लेमडा नॉट इंटू म्यू नॉट हो जाएगा एयर वाला लेमडा। पाथ डिफरेंस कितना, तो पाथ डिफरेंस कितना, तो उसमें तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर, और साथ में कौन आ रहा है, तो μ1 माइनस μ2। तो इतना मेहनत करना पड़ जाता है पाथ डिफरेंस देखते वक्त। आपको पहले ये मैं बताऊं, लेमडा नॉट कहाँ का वेवलेंथ दिया गया है, म्यू नॉट मीडियम का। तो वैक्यूम का क्या होगा या एयर का क्या होगा, तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो लेमडा नॉट का, तो वैक्यूम कहा जाता है वेवलेंथ। ध्यान से रखना, इस तरह से दिमाग में रखना कि यदि कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड जो है वो क्या हो जाता है, सी डैश कम, सी बाई म्यू, और वेवलेंथ जो है वो भी क्या हो जाता है, लेमडा डैश लेमडा बाई म्यू, और फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहता है। तो इसी तरह यदि मैं कहता हूं कि यहां से यहां आई रेस, ये एयर में या वैक्यूम में, और ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ लेमडा नॉट है, और ये यहाँ लेमडा है, ये μ1 है, ये लेमडा 1 है, ये स्पीड c1। तो जैसे ही ये बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो इसका जो स्पीड है वो बढ़ेगा म्यू टाइम्स c1, और इसका जो वेवलेंथ है वो भी बढ़ेगा म्यू टाइम्स लेमडा 1। भीतर जाएगा तो कम होता है, म्यू टाइम्स कम हो जाता है, और बाहर आता है मीडियम से निकल के एयर या वैक्यूम में तो वो बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। ये पॉइंट ये थोड़ा सा देख लीजिए। पिछला पॉइंट देखना चाहे तो पिछला वाला रास्ता देखिए, कैसे पाथ का डिफरेंस सोचा हम लोगों ने, और कैसे उससे फेज डिफरेंस फिर पता किया। या तो पाथ डिफरेंस पे ही चेक कर लीजिए कि वो लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल है या और, तो उसमें भी कौन सा लेमडा बाई 2। तो जब आप ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस देख रहे हैं तो लेमडा जो होगा वो एयर वाला होगा, वो लेमडा नॉट म्यू नॉट का बाई 2 का इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल। क्या ये पॉइंट एक बार और समझाऊं या ओके? आ गया सर। हो गया सर। शिफ्ट इन fringe pattern due to presence of thick sheet in front of
one slit in YDSE. यहां देखिए कुछ नहीं कहा गया, मतलब एयर वाला ये लैम्डा है। ये S1 S2 देखिए क्या किया गया है, एक स्लिट के सामने में एक ट्रांसपेरेंट माइका सीट रख दिया, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ये थिकनेस है T, और ये ट्रांसपेरेंट सीट ऑफ माइका, ट्रांसपेरेंट सीट है ये। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ सेंटर पे पाथ डिफरेंस मुझे लिखना है, तो क्या मैं सेंटर पे 0 कह सकता हूं? नो सर। तो गड़बड़ किस बात का लग रहा है आपको? दोनों के तो लंबाई एक ही जैसे है रास्ते के। S1C और S2C तो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन जब हम पाथ डिफरेंस लिखेंगे तो अंतर कहाँ आने वाला है? ज्योमेट्री से तो एक जैसा दिख रहा है। सर वो स्टार्टिंग में म्यू टाइम्स, हाँ, तो स्टार्टिंग में जो है ना, तो स्टार्टिंग में जितना उतना ही नीचे से कंपेयर करो। यहाँ एयर μ1, तो T थिकनेस का एयर है, और यहाँ T थिकनेस का माइका सीट है। आगे वाले तो सेम है, आगे कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अंतर जितना है वो माइका वाला सीट जो है ना, जितने थिकनेस का उतने ही थिकनेस का नीचे एयर, इन दोनों में अंतर आ रहा है। तो हम अंतर क्या लिखने वाले होंगे? म्यू इंटू टी -1 इंटू टी, क्योंकि वहां तो एयर माने 1। तो दोनों के जो हमने लेंथ लेकर अब ऑप्टिकल देख रहे हैं ना, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ गया ये μ3 माइनस, तो ये कितना आ गया? μ-1 इंटू टी। यदि ये λ/2 का इवन मल्टीपल है तो ब्राइट बनेगा सेंटर पे, और यदि ये λ/2 का ऑड मल्टीपल है तो ये डार्क बनेगा सेंटर पे। यदि फेज डिफरेंस चाहिए तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो ब्राइट या डार्क क्या बनेगा, इसको तो मैंने अभी नहीं मान लेते हैं, चर्चा में रखा, लेकिन ये पता चल गया कि ज्योमेट्रिकल पाथ सेम होने के बावजूद सेंटर ऑफ द स्क्रीन जो है वहां अब सेंट्रल ब्राइट तो नहीं होगा। सेंट्रल ब्राइट के लिए हम वो कहते थे पोजीशन जहां टोटल पाथ डिफरेंस 0 हो। तो डेल्टा एक्स यहां तो 0 नहीं होगा। तो चलो पहले यहां तक का डायग्राम बना लो। तो पाथ डिफरेंस 0 कहां हो सकता है पे एक बार विचार करके देखते हैं। मान लो
ऊपर में एक पॉइंट लेते हैं, ये P। इसके लिए मैं अगले पेज पे फिर से चित्र बना लेता हूं। T थिकनेस म्यू, S1 S2 ऐसे आ रही है रेस लेमडा। अब यदि मैंने P पॉइंट की बात की, मुझे लगता है कि वहां होगा पाथ डिफरेंस 0। तो सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो एक रास्ता देखो और दूसरा रास्ता देखो, और याद करो कि ये जो रास्ते हैं, ये जो रास्ते हैं, इनमें नीचे वाला रास्ता एक्स्ट्रा कितना है? नीचे वाला रास्ता एक्स्ट्रा है डी साइन थीटा। ये वाला जब डी कहते थे तो, और ऊपर वाला रास्ता कितना एक्स्ट्रा हो जाता है? वो थिकनेस टी होने के कारण म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यदि P पे हम कहते हैं न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट, तो डेल्टा एक्स नेट जो होगा वो 0 होना चाहिए। तो एक को थिकनेस टी के प्लेट का एडवांटेज मिल रहा है और दूसरे के ज्योमेट्रिकल रास्ता लंबा होने का एडवांटेज मिल रहा है। तो दोनों के एडवांटेज यदि एक जैसे हो तो टोटल एडवांटेज, टोटल डिफरेंस 0 आएगा। तो ये y डिस्टेंस ऊपर है मान लेते हैं। अब डेल्टा एक्स जब आपने कहा ना 0, तो ये जो डी साइन थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर। और डी थीटा छोटा हो तो ये सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू टी स्मॉल एंगल। फिर ये डी टेन थीटा लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू डी। फिर ये डी वाई बाई डी लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू टी। फिर ये वाई निकल के चला आया, डी बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये कहलाता है शिफ्ट, और इसको फॉर्मूला बना करके हम याद रखते हैं कि यदि टी थिकनेस के म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एक प्लेट लगा देंगे स्लिट के सामने, तो जिधर प्लेट लगाएंगे सेंट्रल ब्राइट उधर शिफ्ट हो जाएगा। बाकी किसी चीज में कोई चेंज नहीं होने वाला। यदि अब आप यहां पर कह देते हो कि ये है बी नॉट, इसके नीचे होगा डार्क 1, फिर ब्राइट 1, डार्क 2, ब्राइट 2, डार्क 3, ब्राइट 3। ऊपर जाएंगे तो डार्क 1, ब्राइट 1, ऐसे ही ऊपर होता जाएगा। मतलब वो पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो गया। फ्रिंज विड्थ लिखा करते थे ना डी लैम्डा बाई डी, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ लिखा करते थे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ लिखा करते थे, थीटा नहीं कह करके पूरा नाम ही लिख देता हूँ, वो लैम्डा बाई डी, वो भी वही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। केवल ये पूरा का पूरा जो पैटर्न था ना स्क्रीन पे, वो शिफ्ट हो गया। पूछता है कितना शिफ्ट होगा यदि टी थिकनेस का लगा दे प्लेट, तो आप फॉर्मूला याद रखते हो डी बाई डी, कैपिटल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई स्मॉल डी, ये हो जाता है शिफ्ट। जिधर स्लिट लगाएंगे उधर शिफ्ट होगा, और कितना शिफ्ट होगा? तो म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी।
यहां चेक करिए, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ टी थिकनेस 2 म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 2t थिकनेस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लेमडा, ये S1, ये S2, ये सेंटर। तो बताइए सेंटर पे पाथ रिफरेंस 0 होगा या नॉन जीरो होगा? सर नॉन जीरो। आराम से देखिए और सोचिए बाकी लोग भी। सर जीरो। तो दो ऑप्शन तो आ गए, जीरो एंड नॉन जीरो। कंपेयर कैसे करेंगे? तो आपके मन में आ रहा होगा ऊपर वाला t इंटू 2 म्यू और नीचे वाला 2t इंटू म्यू। लेकिन गौर करिए, यहाँ आप कंपेयर जब कर रहे हैं तो आपको ये एयर वाला भी तो लेना पड़ेगा टी थिकनेस का, तब तो 2t कंपेयर में आएगा। क्या ये आइडिया समझ में आया? 2t और 2t को आप कंपेयर करेंगे तो ऊपर वाला टोटल पाथ कितना हो जाएगा? 2 म्यू इंटू टी प्लस 1 इंटू म्यू, और नीचे वाला कितना हो जाएगा? 2t इंटू म्यू। तो टोटल पाथ डिफरेंस कैसे लिखेंगे? तो टोटल पाथ डिफरेंस लिखेंगे, ऊपर वाला देखिए 2 म्यू इंटू टी प्लस 1 इंटू टी, और नीचे वाला पाथ देखिए 2t इंटू म्यू। अब यदि देखें तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आएगा कितना? टी। यदि ये लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल तो ब्राइट, और यदि ये लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल तो ये डार्क। सेंटर पे क्या बनेगा? ये ऐसे समझ में आएगा अपने को। और यहाँ ज्यादा डोमिनेट करने वाला कौन हो गया? ऊपर वाला। तो इसीलिए जो शिफ्ट होगा, न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट बी नॉट, तो वो शिफ्ट कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, उसके लिए क्या करते थे? डेल्टा एक्स जीरो डी साइन थीटा को लिख देते थे डी टेन थीटा डी वाई बाई डी, और उसको किसके बराबर कर देते थे? जो सेंटर पे आया होता था, दैट इज टी। तो वाई का वैल्यू आ जाता डी बाई डी इंटू टी। ये हो जाता शिफ्ट। इतना शिफ्ट हो जाएगा ऊपर सेंट्रल ब्राइट। ऊपर क्यों? क्योंकि ऊपर वाला डोमिनेट कर रहा था सेंटर पे। तो ज्योमेट्री का एडवांटेज नीचे वाले को हमें देना पड़ता। तो ऊपर कोई पॉइंट लेंगे तो ज्योमेट्री का एडवांटेज नीचे वाले लाइन को मिल जाएगा। ये डेल्टा एक्स सेंटर पे टी होगा, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो जो टॉपिक चल रहा है ना YDSE, इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि पाथ को आप समझें, पाथ डिफरेंस को समझें। कंपेयर करते वक्त जो लेंथ ले रहे हैं, जिनको हमने बराबर करके छोड़ दिया है वो एक जैसे मीडियम में है कि नहीं देखें। तो एक तो होगा ज्योमेट्री वाला लेंथ और एक होगा उसका ऑप्टिकल इक्विवेलेंट, मींस एयर के कोरस्पॉन्डिंग या वैक्यूम के कोरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ। फिर सारे जब एक ही के कोरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ आता है, फिर उनका पाथ डिफरेंस। यदि वो लेमडा बाई 2 के इवन मल्टीपल, कंस्ट्रक्टिव, ऑड मल्टीपल, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
क्या ये पॉइंट क्लियर? यस सर। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कल आप लोगों का कोई टेस्ट वेस्ट है या? अच्छा, कल मेरा खुद का ही क्लास रहेगा। कल इवनिंग आवर्स में यदि आप लोग फ्री रहें तो मैं कल का कोई टाइम शेड्यूल कर दूं? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं ग्रुप पे दे दूंगा टाइमिंग अपना क्लासेस देख करके। तो एक बार कल भी हम लोग 1 घंटे के लिए मिलते हैं, ठीक ओके है? सर। वो इवनिंग आवर्स में रख Yes, लेते sir. हैं, 5 से 6 रख लें इवनिंग आवर्स में, लेट इवनिंग 5 से 6। यस सर। तो कल का 5 PM to 6 PM रख लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.